घर की वास्तु कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत लोग इस बात की समझ नहीं है, मगर घर का वास्तु आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालता है। अगर आपके घर में लोगों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, तो एक बार देखिएगा आपका किचन का डायरेक्शन कहीं रॉन्ग तो नहीं है, आपका किचन का डायरेक्शन कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है। अगेन आपका हेडेक बहुत ज्यादा होता है, माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है। एक बार देखिएगा कि आप नॉर्थ साइड में सर रख के तो नहीं सोते हैं, इससे आपका मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी इश्यू आता है, इनफैक्ट फैमिली ग्रोथ भी रुक जाती है एंड फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा होता है जब आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होता है। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, जिसका परमानेंट सोल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वो भी लोग नहीं समझते हैं। अगेन साउथ वेस्ट में अगर एंट्रेंस है आपका, ये भी वास्तु का बहुत बड़ी फ्लॉ है। तो चलिए वास्तु का और बात मैं नहीं करूंगी, मैं आज जो बात करूंगी कि आपके घर में देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है एंड साउथ वेस्ट जोन का जो इश्यू है, ये दोनों जगह का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उसका आपका लाइफ में काफी असर पड़ता है। मैंने बोल तो दिया छोटा मोटा, मगर छोटा मोटा नहीं, काफी लंबा चौड़ा। तो सबके घर में इश्यूज जो है ना, चाहे वो झगड़ा होने का, चाहे घर के बच्चों में पढ़ाई को लेके लैक ऑफ इंटरेस्ट, जॉब ना मिलना, लाखों करोड़ों प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, और वो सब कहीं ना कहीं आप जिस घर में रहते हैं उस घर के वास्तु के साथ जुड़ा हुआ होता है। आज मैं आपको एक ऐसे एनर्जी सर्कल दिखाऊंगी एंड ऐसे कुछ स्विच वर्ड्स दूंगी जो आपको सिर्फ चैंटिंग नहीं करना है, कहाँ चैंटिंग करना है, पोछे के पानी के साथ आपको बोलना है, क्या करना है, वो सारी चीजें बताऊंगी जो आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाला। तो मेरे इस चैनल में ऐसे यूनिक वीडियोस मैं लाती हूँ जिसको आप यूट्यूब में कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब सबसे पहले मैं लाऊं आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं कि एनर्जी सर्कल कौन सा यूज करना है। ये जो आपको स्क्रीन में एनर्जी सर्कल दिख रहा है, इसे आपको कलर प्रिंट आउट लेना है, लैमिनेट करना है 10 बाय 10 इंचेस का, और इसे आपको बाथरूम, किचन, ईच एंड एवरी रूम इंक्लूडिंग ड्राइंग रूम में भी आपको लगाना है। साथ ही साथ इसे हर 21 दिन में या 1 महीना में मेक इट अ हैबिट कि इसे आपको चेंज करके दूसरा लगाना है, एंड पुराना वाला आप बस उसे मोड़ के फाड़ के आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ स्विच वर्ड्स की। अगर आपको लगता है घर में बहुत ज्यादा हैवीनेस है, घर में बिना बात के लोगों के बीच आपस में झगड़ा होता है, इसका सीधा सीधी ये इंडिकेशन है कि वास्तु में आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको कौन सी चीज दोहरानी है? कैंसिल, क्लियर, कंसीड, कन्फाइड, ये आपको चैंट करना है। कब करना है इसे आपको? जब भी आप फर्श पे झाड़ू मार रहे, या फिर ऊपर में जो काउवेब्स होता है जो हम लोग सफाई करते हैं, तो घर में जो जाले बन जाते हैं उसे सफाई करते हैं, तो जब भी आप सफाई का काम करेंगे आपका यही इंटेंशन रहेगा कि आप घर से सारी नेगेटिविटीज को, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर रहे हैं, जिससे आपके घर में शांति का, भरोसे का माहौल बन रहा है। ये आपका एक पॉजिटिव अफर्मेशन होगा। उसके बाद आप स्विच वर्ड को चैंटिंग करते करते क्लीनिंग करते रहिए घर का। इससे घर की एनर्जी में 100% शिफ्ट आएगा ही। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एनर्जेटिक एंड फिजिकल क्लीनिंग की। सिर्फ हमारा ऊपर ही हम लोग एनर्जेटिक क्लींजिंग नहीं करते हैं या फिजिकल क्लींजिंग नहीं करते, घर का भी ऑरा होता है। ये बहुत लोग नहीं समझ पाता है, उसको लेके हम किसी और दिन बात करेंगे। खैर, तो घर की जो ऑरा है, घर की जो एनर्जी है, उसे हमें ठीक करना है, उसे हमें नेगेटिविटी से मुक्त करना है। तो उसके लिए हम क्या दोहराएंगे? इलेट, चार्म, पर्ज, डिवाइन। इलेट, चार्म, पर्ज, डिवाइन। कब इसे दोहरानी है? जब आप फर्श पर पोछा मारोगे। अगर आपका मेड पोछा मारते हैं, आप घर में साफ सफाई का काम नहीं करते हो, तो आई विल सजेस्ट कम से कम एक रूम आप खुद किया करो, क्योंकि मेड तो आपका लिए चैंटिंग करेगा तो
ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कम से कम ड्राइंग रूम जो है वो क्लीनिंग करो विद द सेम इंटेंशन जो मैंने सिखाया है आपको, एंड स्विच वर्ड तब आप चैंटिंग करो। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मैं और एक उपाय आपको बता देती हूँ। सेकेंडरी उपाय ये है कि आप एक बॉटल पानी लीजिएगा, मून वाटर हो तो और भी अच्छा है, मून चार्ज किया हुआ, या सनलाइट चार्ज वाटर भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, या आपके पास फ्लोरिडा वाटर है तो आप वो यूज कर सकते हो, कोई भी होली वाटर है यूज कर सकते हैं। वाटर को लेके सिंपली आप पानी में बोलिए स्विच वर्ड जो आपको जरूरत है, एंड वो पानी आप छिड़का दीजिए। 10 मिनट चैंटिंग कीजिए वाटर में, देन आप उस पानी को पूरे, मतलब आपका जो फ्लोर है, आपका वॉशरूम, आपका किचन, आपका ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, सब जगह छिड़का दीजिए। ज्यादा पानी लीजिए भर के, गंगा जल भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा इसका। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से तो निकलेगा ही, साथ ही साथ कोने कोने में पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट होगा। जब ये स्विच वर्ड्स जो वर्ड्स है वो जब एनर्जेटिकली आपके घर में काम करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके घर में एक वाइब्स लेके आएगा, पॉजिटिव वाइब्स लेके आएगा। अगर आपका घर का नक्शा सही नहीं है, आपका किचन कहीं और है, आपका वॉशरूम कहीं और है, जैसे मैंने पहले भी कहा शुरुआत में वीडियो का, तो वहां पे आप क्या चैंटिंग कर सकते हो, डिवाइन ऑर्डर एडजस्ट लाइट, डिवाइन ऑर्डर एडजस्ट लाइट। ये क्या करेगा, आपके घर में एक प्रकाश लाएगा, घर में एक ऑर्डर लाएगा, एक बैलेंस लाएगा जो डिस्टर्ब्ड है ड्यू टू रॉन्ग वास्तु प्लेसमेंट। ये आपका वास्तु स्प्रे है। आपके घर में जो वास्तु अलाइन नहीं है, जो वास्तु का दिशा गलत है, जिसकी वजह से घर में नेगेटिविटी का माहौल है, जिसके वजह से घर में बरकत नहीं आती, घर में पॉजिटिविटी नहीं है, घर में घुसते ही आपको हैवीनेस फील होता है, घर में एक दूसरे के साथ कोई तालमेल नहीं है, घर में आपको बस अच्छा नहीं लगता है, तो ये है वो वास्तु स्प्रे जिसे आपको दिन में बस एक ही बार यूज करना है। इसका यूज करने का कुछ प्रोसेस है। जिनको टाइम नहीं मिलेगा कि मैं स्विच वर्ड को चैंटिंग करूं या अपने घर के लिए कुछ करूं, तो उनके लिए ये वास्तु इंग्रेडिएंट जो है ना, बना हुआ बहुत सारी चीजों से ये बनी हुई है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इसको सिंपली स्प्रे करना है विद सम इंटेंशंस एंड अ फ्यू थिंग्स आई विल टेल यू टू डू, जो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं करना होगा, उससे आपका काम बन जाएगा। इसे आप करीब से भी देख सकते हैं कि घर के ऑरा एंड वास्तु के लिए ही बना हुआ है। ऊपर लेबलिंग भी है कि आपके घर का जितना भी डिफेक्ट क्यों ना हो, ये आपका काम चुटकियों में कर सकता है। फाइनली गोल्डन सनराइज ब्रिंग थैंक्स, दिस इज द स्विच वर्ड जो क्लीनिंग के बाद आपको करना है, ताकि घर में अपॉर्चुनिटीज आए, घर में बरकत आए। जो स्टॉप हो गया था, जो स्टक हो गया था, चाहे आपका करियर में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके खुद के ग्रोथ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो धीरे धीरे रास्ता ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला मैंने दिया है, ये आपको एवरी डे करना ही करना है, और बाकी तीनों मैंने जो दिया है वो आप जरूरत के हिसाब से अपना वाला चूज कर लो, and you continue doing it every day for best and best results। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर आपके साथ मिलती है ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। Till then, thank you so much, stay tuned and stay blessed।